अब आदेश करो। आदेश करनो पड़े गुरुदेव। मुँह आपरी छत्र छाया में मुँह ये हो जो शब्द अर्पण हटे बोले आप कह दो। हम बता रहे थे कर्मों की गति। क्या कर्मों की गति किस प्रकार से ले जाती है। देखो मैं तुम्हारे को एक कहानी सुनाता हूँ, मैंने भी सुनी थी और मेरे को इससे बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या एक कर्मों की गति ऐसे बताई कि बोले एक संत थे, एक तालाब में ऐसे सुबह सुबह की उनकी संध्या की बेला हो रही है तो स्नान करके अपने जाप पूजा कर रहे थे। तालाब में खड़े होकर सूर्य नारायण देव की जाप कर रहे हैं। तो एक आदमी एक गाय को लेके आया और भगाते भगाते, हाँ गाय आगे भग रही है, वो आदमी पीछे भग रहा। और वहाँ आगे 3 रास्ते जहाँ महाराज खड़े थे, जो एक वो तालाब के अंदर खड़े थे, वो तालाब के पास में 3 रास्ते आ गए। कितने? 3 रास्ते। जहाँ से एक तो वो आया और 2 आगे इस साइड में ना, इस साइड में। हाँ। तो संतों के वो पहुँचते भगते भगते गाय इधर चली गई और उस साधु देख रहे थे, वहाँ उनकी तपस्या में थे तो वो देख रहे थे कि एक गाय भगते उधर गई, उनको पता था। तो वो आया, बोले महाराज आपने मेरी गाय देखी कहीं जाते हुए? उनने क्या किया, इतना इशारा किया। उनको पता नहीं वो कौन है, उसका मालिक है या वो कौन है, कोई लेन देन नहीं जी। क्या तो उसने वो गाय के मार्ग बता दिया, ऐसा क्या सिर्फ ऐसा। और ये रियल कहानी है, कोई मतलब ऐसे वैसे लिखी हुई कहानी नहीं है कि मतलब किसी ने लिख दिया या सिर्फ सुनने और ज्ञान लेने के लिए नहीं। ये कोई रियल भक्त की कहानी है, जिनका नाम तो याद नहीं है मेरे को, उनकी कहानी है। तो उनने ऐसा हाथ किया और वो था कसाई। कौन था? कसाई था, जो गाय के पीछे भग रहा था ना, वो कसाई था। और वो महात्मा को कोई लेन देन ही नहीं, न तो ज्ञान है वो कौन है, मालिक है या कसाई है या और कोई है, कोई लेन देन नहीं। जब उनने सिर्फ ऐसा किया, उनके संध्या बंधन की समय चल रहा था, हाथ से इशारा कर दिया, बोले इधर है। तो कसाई जाके वो उसके पीछे जाके वो गाय का खेल कर दिया, पूरा काट पीट करके पूरा कर दिया।